अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज नेसेसरी फॉर डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन्स इसके ऊपर बात करेंगे। क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन्स थे जिसको हमने कैटेगराइज भी किया था वो कहाँ से हम हासिल करते हैं, किस डाइट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बॉडी के किस पार्ट के लिए ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां काज होती हैं और कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं, तो इसके ऊपर आज डिटेल से बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन विटामिन सी, विटामिन ए जो है उससे हम क्या करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स कौन सा है? दूध है, इसके अलावा पनीर है, इसके अलावा मछली है, ऑयल्स है, अंडे हैं, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल है जो सब्जियां है जो ताज़ा है, इसके अलावा फ्रूट। इन चीज़ों में आपको विटामिन ए मिलेगा। ये जब आप खाएंगे तो आप विटामिन ए जो है गेन करेंगे। इसके अलावा ये जो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, कौन से पार्ट के लिए ज़रूरी है? आइज़ और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। इसके अलावा इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां काज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये वो बीमारी है। आप लोगों ने देखा होंगे कि कुछ लोग जो है रात के वक्त उनको कुछ नज़र नहीं आता, वो अंधे हो जाते हैं। रात को, दिन को नज़र आते हैं लेकिन रात को नज़र नहीं आती, तो वो ये बीमारी है। और ये किस चीज़ से काज होती है? विटामिन ए की कमी से आ जाती है। इसके अलावा ड्राई स्किन, आपका स्किन खुश होगा जब आप में विटामिन ए की कमी होगी। इसके अलावा आइज़ में क्या होगा? जलन होगा। आइज़ जो है, आंखें जो है वो जलते रहेंगे, उसमें जलन होगा। तो ये इसकी बीमारी है, डिफिशिएंसी से आ जाती है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? आइज़ और स्किन के लिए, और ये इसका सोर्स है। अब आते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स की तरफ। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, इसमें मज़ीद कुछ विटामिन पड़े हुए हैं जो है विटामिन ए पे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6 और बायोटिन, इसके अलावा फोलिक एसिड और B12। ये जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिए हैं, ये सारे क्या है? बी के विटामिन है। इसी वजह से इसको बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो रोटी है, इसके अलावा चावल है, इसके अलावा यीस्ट है जिसको हम ख़मीर कहते हैं, ये बेकरी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लीवर में है और दूध। इसके अलावा यहाँ पे ईट नहीं है, मीट है, जो गोश्त है। इनको आप ठीक करें, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ईट नहीं है, ये मीट है। गोश्त जो होता है, चाहे गाय का है या बकरी का है, तो उसमें भी क्या है? विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मछली में और अंडे में, इसके अलावा सोयाबीन जो है जिसको हम मटर कहते हैं, जो सर्दी के मौसम में लगते हैं पाकिस्तान में, उसके जो ऑयल है उसमें भी बी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, जो ताज़ा तरीन सब्ज़ियाँ हैं, उसमें भी विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे काम करते हैं हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल। हमारे सेल में क्या करते हैं, जो एनर्जी बन, तो वहाँ पे ये क्या करता है? अपना किरदार अदा करता है। ये भी इसका एनर्जी प्रोडक्शन में इसका सेल का मदद करता है। इसके अलावा नर्वस सेल या स्किन सेल जो भी हो, नर्वस में काम करता है, और इसके अलावा स्किन जो है इसमें भी काम करता है। डिफिशिएंसी से क्या होगा? स्किन डिजीज़ होंगे, मतलब स्किन की बीमारियां काज हो जाएगी अगर आप में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी आ गई। इसके अलावा जो हमारी टांग है और होंठे है, इसमें सोजश स्टार्ट हो जाती है। क्या और स्टार्ट हो जाती है? सोजश। इसके अलावा अनीमिया, जो वो बीमारी जो खून की कमी आ जाती है, फिर हम खून डालते हैं, फिर 5-6 महीनों के बाद खून कम हो जाता है, उस बीमारियों को अनीमिया कहा जाता है। तो वो भी इसकी वजह से काज होती है। इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो मसोड़े हैं हमारे, उसमें खून बहना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो मसोड़े, दांतों के साथ जो गोश्त लगा हुआ है, इसको मसोड़े कहते हैं, गम्स कहते हैं। इसमें खून आना स्टार्ट हो जाता है।
इसके अलावा बेरी एक ऐसी बीमारी है कि पहले आप इस तरह वीकनेस, इसके अलावा फिर आप में शदीद पेन होगा, शदीद किस्म के दर्द होंगे, और इसके बाद लास्ट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपका डेथ हो जाएगा। तो ये बीमारियाँ इसकी डिफिशेंसी से आ जाती है। और ये इस कहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे नर्वस सेल में और स्किन में। इसके अलावा ये इसके सोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन सी है उसकी तरफ आते हैं। विटामिन सी जो है इसकी जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, जो तुर्श फ्रूट है, जिस तरह ऑरेंज है, इसके अलावा लेमन जो है ये सिट्रस फ्रूट है। इसके अलावा टोमेटोज़ जो है इसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल जो है उसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे ज़रूरी है, कहाँ पे काम करते हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड वेसल है उसमें काम करता है। इसके अलावा जो मसोड़ों से ब्लड आती है उसको ठीक कर देता है। मतलब जब आप में जो है इसकी मिक़दार कंप्लीट हो जाती है तो मसोड़ों से जो खून आती है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सर्दी है उससे आपको महफूज बनाती है। ज़्यादा कोल्डनेस जब आ जाती है या ज़्यादा सर्दी का फेस जब आप करेंगे तो उस टाइम भी आपका कौन हेल्प करेगा, विटामिन सी हेल्प करेगा। इसके अलावा डिफिशेंसी से क्या होती है, जो स्कर्वी है, स्कर्वी कौन सी बीमारी है, ब्लीडिंग फ्राम गम, मसोड़ों से खून आना, इसको स्कर्वी कहते हैं। ये बीमारी काज हो जाती है। इसके अलावा जो जॉइंट्स है हमारे उसमें भी पेन आपको फील होगा, वहाँ पे दर्द आना स्टार्ट हो जाती है विटामिन सी की कमी से। अब हम आते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी जो है इसका जो सोर्स है वो दूध है, इसके अलावा बटर है, अंडे है, फ़िश है, फ़िश की ऑयल है, इसके अलावा वेजिटेबल है। अब यहाँ पे वेजिटेबल सब में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर खाएं। इसके अलावा ये कहाँ पे हमारी बॉडी में काम करते हैं, बोन्स में और दांतों में। इसके अलावा ये इसकी डिफिशेंसी से कौन सी बीमारी काज हो जाती है, एक है रिकेट्स। ये वो बीमारी है, आप लोगों ने कुछ बच्चे देखे होंगे, ये अक्सर बच्चों में आ जाते हैं, जिसके पाँव इस तरह टेढ़े हो जाते हैं, इस तरह। ठीक, ये क्या है, वो बीमारी है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। इधर इस तरह सीधा नहीं होते, इस तरह घूम जाते हैं, इस तरह टेढ़े हो जाते हैं, उस बीमारी को हम रिकेट्स कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वो बीमारी है कि इससे जो बच्चे हैं या एडल्ट स्टेज में जो इंसान है उसकी हड्डी टूट जाती है। इतने नाजुक हड्डी हो जाती है कि वो फ़ौरन, अगर आप गिर गए तो वो फ़ौरन टूट जाते हैं, इतने नरम हो जाते हैं वो हड्डियाँ। तो ये दो बीमारी जो है ये विटामिन डी से काज होते हैं, इसकी डिफिशेंसी से ये बीमारी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास विटामिन ई है उसकी तरफ आते हैं। विटामिन ई जो है इसकी जो सोर्सेज है वो ब्रेड है, रोटी, राइस, इसके अलावा अंडे, लिवर, बटर, इसके अलावा फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, और यहाँ पे मकई जो है और सोयाबीन, इसकी जो ऑयल है, मटर और मकई की जो ऑयल है इसमें भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस है जो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करता है। अब फ्री रेडिकल क्या है, यहाँ पे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मान लो यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल है, इसके बीच बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, दूसरे ने भी शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड इस तरह टूट जाता है कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, हम फ्री रेडिकल को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसके ऊपर डॉट आ जाता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल है उसको ब्रेकअप कर देता है। तो ब्रेकअप अगर हो जाए हमारे सेल, तो चाहे वो ब्लड सेल है, कोई भी सेल है, अगर ब्रेकअप हो जाए तो नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट है ये फ्री रेडिकल को कंट्रोल करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। इसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल है वो टूट जाते हैं। वो मान लो उसका स्ट्रक्चर इस तरह है भी इस तरह गोल स्ट्रक्चर होता है रेड ब्लड सेल का।
तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इसकी ब्रेकअप हो जाती हैं और ये इस स्ट्रक्चर में इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सही तरह से ऑक्सीजन नहीं लेके जाता, हमारे सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। इसके अलावा अनीमिया काज करता है, जो खून की कमी, अगर ज़ाहिर सी बात है ब्लड के जो सेल अगर मर जाए तो अनीमिया काज होगा, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी। इसके अलावा स्टेरिलिटी, जो फर्टिलिटी है, कहने का मतलब ये है कि नामर्दगी पैदा करती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके फिर बच्चे नहीं होंगे, सेक्स जो है उसके ऊपर अफेक्ट कर देता है। तो ये भी आप लोग लाजमी काले वेजिटेबल जो है इसमें हर एक विटामिन प्रेजेंट है, तो वेजिटेबल आप लोग लाजमी खाएं अगर बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट वन है विटामिन के, उसकी तरफ आते हैं। लास्ट वन जो है विटामिन के, ये फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट है। इसके अलावा लीवर में है, एग यॉल्क जो है, जो अंडे की जर्द है उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा गोश्त में है और चीज़ में है, इन चीज़ों में आपको विटामिन के मिलेगा। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है और इसकी डिफिशेंसी से याददाश्त में कमी आ जाती है। इसके अलावा खून के जमने में ताख़ीर कर देता है इसकी कमी से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।